क्या आपको पता है रावण पुत्र इंद्रजीत लक्ष्मण जी का दामाद था? दरअसल मेघनाद समस्त असुरों में सबसे ताकतवर योद्धा था। जब उसका जन्म हुआ तो वो किसी सामान्य बच्चे के समान नहीं रोया, बल्कि उसके रोने पर मेघ गर्जन की आवाज आती थी। और जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर दुनिया के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे, जिसके बल पर उसने देव ऋषि सहित अनेक गंधर्वों और देवताओं को परास्त किया। एक बार उसने देवराज इंद्र को भी परास्त कर उन्हें लंका में 1 माह तक बंदी बनाकर रखा। तब बंधक बने इंद्र की रक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने मेघनाद को वर मांगने को कहा। तब मेघनाद ने भी अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये संभव नहीं। किंतु उन्होंने उसके स्थान पर मेघनाद को इसके समान ही एक दूसरा वर जरूर दिया, जिसके अनुसार अपनी कुलदेवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते और ना ही मार सकते हैं। इसके बाद ही ब्रह्मा जी ने उसका नाम इंद्रजीत रखा। मेघनाद ने शंकराचार्य और साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वह लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था, जिनका प्रयोग कर इंद्रजीत ने राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को लगभग मृत्यु द्वार तक पहुंचा ही दिया था। ये वही योद्धा है जिसने ब्रह्मास्त्र से 670 मिलियन वानर को एक दिन में मारा था। इंद्रजीत ने नाग देवता वासुकी पर भी हमला कर उन्हें परास्त किया, जिसके बाद युद्ध में हुई हार का बदला लेने के लिए नाग देवता वासुकी ने इंद्रजीत को अपने बड़े भाई शेषनाग जी के हाथों मृत्यु का श्राप दिया। उस श्राप से बचने के लिए इंद्रजीत ने शेषनाग जी की पुत्री सुलोचना से शादी की। सुलोचना रामायण काल की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुणों की प्रशंसा करते मुंह नहीं थकता। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवी प्रकृति के थे। सुलोचना महाराज लंकापति रावण की पुत्र वधू और इंद्रजीत की पत्नी बनी। अब इंद्रजीत तो इसी सोच में था कि शेषनाग कभी अपने दामाद को नहीं मारेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ जब अंत में शेषनाग जी ने भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में ही अवतार लिया और मेघनाद का वध किया।